नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। ईरान जो कल तक अपने आप को मुस्लिम जगत का लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, आज उसी ईरान में इस्लाम के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि यह जो मुल्ला मौलवी रेजिम है, हम इसको और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ईरान के जो सरकारी बिल्डिंग्स है, सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी टीवी चैनल है, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि भाई फूक दो इन सबको। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाई इस्लाम ईरान का धर्म नहीं है या प्राचीन फारस का धर्म नहीं है, हम पर इस्लाम थोपा गया था। इस्लाम के नाम पर हमारे पूर्वजों को यातना दिया गया था, हत्या की गई थी और इसके अलावा ईरान के लोगों को गुलाम बनाकर मुसलमान बनाया गया था। असल में हम ईरानी नहीं है, हम पारसी हैं। हम भले ही अब खुद को पारसी ना कहते हो, लेकिन हमारी जड़ें उसी से जुड़ी हुई है। यानी हमारा जो इतिहास है, हमारे जो पूर्वज थे वो पारसी ही थे। और यहाँ पर ध्यान देना कि ये सारी बातें मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ईरान के जो युवा हैं, ईरान का जो जेन जी है, वो कह रहा है कि भाई हम मुसलमान नहीं है, हम पारसी हैं। हमें ना तो ऐसा इस्लाम चाहिए और ना ही ऐसा ईरान। और जो आज का रिपब्लिक ऑफ ईरान है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा पुराना पर्सिया चाहिए। ईरान के लोगों का कहना है कि जरथुस्त्रवादी हमारा धर्म है। हो सकता है कि उसे धर्म के अनुसार धर्म कहना थोड़ा मुश्किल हो, धर्म ग्रंथ के अनुसार उसे धर्म कहना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये दुनिया का पहला एक ईश्वरवादी धर्म है जो सच्चे ईश्वर में विश्वास करता है। इस धर्म में बताई गई बातें, अच्छे कर्म, विचार, व्यवहार जो है, वो आज भी हम ईरानी लोगों में दिखता है। वो आज भी हम ईरानियों में, हम ईरानियों के रगों में बहता है, जो कि आज का जो इस्लामिक आतंकी शासन है ईरान का, उससे बिल्कुल विपरीत है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अब ईरान में अल्लाह की नहीं बल्कि आग और सूरज की पूजा होगी। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, इसे थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जहां एक तरफ मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को गजवाए दुनिया बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोग इस्लामिक रीति रिवाज को कुचलकर इस धर्म से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस धर्म से बाहर आना चाहते हैं। आज ईरान से ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो 56 इस्लामिक देशों को हिलाकर रख देगा, 56 इस्लामिक देशों में हड़कंप मचा देगा, जो आज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है भाई। इस लड़की के एक हाथ में आयतुल्ला खामनेई की फोटो है, मुंह में सिगरेट और ऊपर से सर पर हिजाब और बुर्का नहीं है भाई। पहले फोटो चलाई, फिर उस जलती हुई फोटो से अपनी सिगरेट जला रही है और ये फोटो मुस्लिम देशों में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये फोटो इस आंदोलन का एक प्रतीक बन रही है, क्योंकि ये फोटो एक साथ ईरान के 3 बड़े कानूनों को चुनौती दे रही है, क्योंकि ईरान के 3 बड़े कानून एक साथ तोड़े जा रहे हैं। इस फोटो में ईरान के 3 बड़े कानून एक साथ तोड़े जा रहे हैं। पहला तो आपको बता दें कि ईरान में सुप्रीम लीडर के नाम या फिर फोटो का अपमान करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। दूसरा, महिला के सिर पर हिजाब और बुर्का नहीं है। और तीसरा, ईरान में महिलाओं को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है, खासतौर पर पब्लिक प्लेस में। मतलब इस वीडियो के जरिए ईरान के 3 कट्टर इस्लामिक कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 3 अपराध एक साथ हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ कहीं छिप-छिपाकर किया जा रहा है, बल्कि ये सब कुछ, ये सारा खेल बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला ईरान में चल रहा है। और ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ईरान के प्रदर्शनकारियों को अगर आप देखेंगे, उनके ड्रेसेस को अगर आप देखेंगे, तो बुर्का अंदर, मतलब क्या कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर वाला कपड़े पहन के आ रही हैं और बुर्के हिजाब को उतार कर, नोच कर फेंक रही हैं। अगर आप उनको देखेंगे, ईरान के प्रदर्शनकारियों को, तो आपको लगेगा कि भाई आप किसी ऐसे कंट्री में नहीं है जहां पर शरिया कानून चलता हो, बल्कि आपको लगेगा कि आप किसी वेस्टर्न कंट्री में पहुंच गए हो। और दूसरी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, उसकी तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब इस्लामिक कट्टरता और इस्लामिक चिन्हों के खिलाफ बदलता जा रहा है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिख रही है, उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान के लोग अब मस्जिदों को भी आग के हवाले करना शुरू कर दिए हैं, मस्जिदों को भी जलाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एक खबर आई थी कि ईरान में 12,000 से अधिक मस्जिदों को बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहां का जो यूथ है, वहां के जो जेनजी हैं, वो मस्जिद जाना ही बंद कर दिए हैं, नमाज पढ़ना ही बंद कर दिए हैं। वहां के लोग सेकुलरिज्म की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि
वहां के 70% आबादी, लोग दावा करते हैं कि वहां की 70% जो आबादी है वो इस्लाम छोड़ चुकी है। वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इस तरह का इस्लाम नहीं चाहिए। और अब खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों को भी आग के हवाले करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर जो आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से हिजाब जला रही हैं, बुर्का उतारकर फेंक रही हैं। इसके अलावा बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर, सब कुछ प्रदर्शनकारी आग के हवाले कर रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद को अपने कब्जे में कर लिया है। वहां के जो सुरक्षा बल हैं वो सब शहर छोड़कर भाग चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि ईरान में मशहद शहर जो है वो इस्लाम का गढ़ माना जाता है। ये शहर अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा के पास मौजूद है। इसे ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर भी माना जाता है। कहते हैं कि जिस तरीके से सऊदी अरब के लिए मक्का और मदीना है, ठीक उसी तरह से ईरान के लिए ये मशहद शहर है। मशहद सिटी में इमाम रजा की पवित्र दरगाह है, जो शिया मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। लोगों का कहना है कि मशहद शहर में खेमनई के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन, इस्लाम के खिलाफ और खेमनई के खिलाफ प्रोटेस्ट है। इस बात को दर्शाता है कि लोग अब इस्लाम के कट्टरवाद से पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं। इसीलिए वहां इस्लामिक चिन्ह, दरगाह और यहां तक कि मस्जिदों को भी आग के हवाले कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तो अभी तक इस प्रदर्शन में 217 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कहीं कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि 4000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इंटरनेट वहां पर पूरी तरीके से बंद है। हालांकि ये जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उसका नेटवर्क अभी भी कुछ जगहों पर काम कर रहा है, कुछ जगहों पर चल रहा है। इसके अलावा एक दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान का फ्लैग बदल दिया गया है। आज का जो ईरान का फ्लैग है जिसमें अल्लाह अकबर आ गया है, उससे अल्लाह अकबर हटाकर ईरान का जो ओरिजिनल फ्लैग था, जो 1975-78 के पहले हुआ करता था, एक शेर और सूर्य के साथ, उसकी ट्विटर ने इमोजी बदल दी है। यानी वो फ्लैग अब ईरान के ऑफिशियल अकाउंट में लग चुका है। बता दें कि 1979 के बाद जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो इस शेर और सूर्य को हटाकर अल्लाह अकबर लगा दिया गया। लेकिन अब इसको चेंज करके ईरान का पुराना झंडा शेर और सूर्य वाला वापस से लगा दिया गया है। खबर तो ये तक आ रही है कि ईरान के जो सरकारी अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, उन सबको हैक करके ये सब कुछ किया गया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि ट्विटर इज इन्वॉल्व इन इट, मतलब ये सब करने में प्रदर्शनकारियों का ट्विटर साथ दे रहा है। इसमें ट्विटर का भी हाथ है, ट्विटर भी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। खैर कुल मिलाकर अब उनके सरकारी अकाउंट में भी पर्सिया वाला वही पुराना झंडा, वही पुराना चिन्ह, शेर और सूर्य वाला देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर भी बढ़ चढ़ कर लोग इनका जो मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक वाला झंडा है, अल्लाह अकबर वाला, उसको प्रदर्शनकारी फाड़ रहे हैं, उसको हटा रहे हैं और उन जगहों पर पुराना ऐतिहासिक झंडा जो ईरान का था उसको लगाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि शायद अब शिया मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ गया है, ऐसा कुछ समझ में आ गया है कि इस्लाम में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ईरान की सड़कों पर नारा गूंज रहा है कि वी वांट आवर पर्सिया बैक, हमें हमारा पुराना पर्सिया चाहिए, हमारे राजा को वापस लाओ, मुल्लाओं को भगाओ या फिर इनको कब्र में दफनाओ। ईरान के लोग कह रहे हैं कि हमें इस्लाम के नाम पर किसी और दिशा में झोंका जा रहा है, जबकि हमें जाना किसी और दिशा में है। इस्लाम के नाम पर हमें बरगलाया जा रहा है। इन इस्लामिक शासकों के चलते ईरान पीछे जा रहा है, बर्बाद हो गया है। ईरान के यूथ जेनजी पूरे तरीके से एक्सपोज्ड हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के पहले ईरान कितना मॉडर्न हुआ करता था। आप वहां की पुरानी फिल्में देखिए, आप वहां के आर्ट देखिए, आप वहां का कल्चर देखिए, और ये सब कुछ बदले हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सब कुछ 1975-78 की तो बात है। उस समय के लोग आज भी जिंदा हैं और उस समय के लोग आज भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को बता रहे होंगे। उस समय के जो बुजुर्ग हैं वो आज भी अपने बच्चे को बताते होंगे कि दुनिया की सबसे पहली गाड़ी अगर कहीं लॉन्च होती थी तो अपने तेहरान में लॉन्च होती थी। दुनिया भर के लोग तेहरान आते थे, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग तेहरान से अपने अच्छे संबंध रखना चाहते थे। कहने का मतलब है कि पुरानी पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को बता रही होगी कि जब से तुम गुर्बत में आए तब से ही एक सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं, तब से ही ईरान बर्बाद हो गया है। यही कारण है कि वहां के युवा कह रहे हैं कि उनको इस तरह का इस्लाम नहीं चाहिए, उनको भाई आज का ईरान नहीं चाहिए, उनको पर्सिया चाहिए। उनको वो कह रहे हैं कि हमें हमारा पुराना पर्सिया चाहिए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमारी गुर्बत, हमारी जहलियत का सारा कारण यही कट्टर इस्लाम है। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इसको,
उनका सीधे तौर पर कहना है कि ईरान पीछे जा रहा है, आगे बढ़ने के बजाय ईरान पीछे होता जा रहा है। यहाँ पर लगातार महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमराई हुई है और इन सबसे इतर जो इस्लामिक कुरीतियां हैं वो हम पर थोपी जा रही हैं। खैर, जो कुछ आज के समय में ईरान में हो रहा है उससे एक बात तो साफ समझ में आ रहा है कि ईरान में ये सिर्फ और सिर्फ रेजिम चेंज नहीं है, बल्कि एक तरह का बहुत बड़ा धार्मिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। इस्लाम के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है जब इस्लाम को मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में इस्लाम के खिलाफ खड़े हो गए हों और वो अपने इतिहास की तरफ वापस से मुड़ने की बात कर रहे हो कि भाई हम मुसलमान नहीं है, इस्लाम ईरान का धर्म नहीं है या प्राचीन पारस का धर्म नहीं है, हम पर इस्लाम थोपा गया था। इस्लाम के नाम पर हमारे पूर्वजों को बहुत यातनाएं दी गई थी, उन्हें मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी, ईरानियों को गुलाम बनाकर मुसलमान बनाया गया था। असल में हम ईरानी नहीं है, हम पारसी हैं। हम भले अब खुद को पारसी ना कहते हो, लेकिन हमारी जड़ें उसी से जुड़ी हुई हैं। यानी हमारा जो इतिहास है, हमारे जो पूर्वज थे वो पारसी थे। जाते जाते यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो ईरान में एक नई क्रांति की लहर उठी है इस्लाम के खिलाफ, जो आवाज उठ रही है, यह आवाज सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। देखना, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक खाड़ी के कई और देशों को भी अपने चपेट में जरूर ले जाएगी। भाई, मैं कहता हूं कि किसको आजादी पसंद नहीं है? कौन सी महिला है जो कहेगी भैया हमको अंदर तक पहना के, बुर्का पहना के रखो, हम जब कहीं बाहर अकेले ना घूम सके? कौन नहीं चाहती? कौन सी महिला? आप ईरान में जाओगे तो ईरान की कोई भी महिला अकेले बाहर नहीं निकल सकती है। उसके साथ जब तक कोई एक पुरुष नहीं जाएगा तब तक वो ना तो ट्रेन में सफर कर सकती है, ना किसी गाड़ी में, ना किसी बस में बैठ सकती है। ऊपर से बुर्का हिजाब नहीं पहन को निकलोगी, वो भी कानून तोड़ने वाली बात हो जाएगी। मतलब इस्लाम का जो कट्टरवाद है, जब एक लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे लोगों का मुंह इस्लाम से भंग होता जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में ईरान में जो ये आग उठी है, ये खाड़ी के कई और देशों को अपनी चपेट में ले।